हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स और पेपर 11500 की बुक, जिसमें हम मेंसुरेशन का टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 30 से 40 तक डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है एवं इसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करें, एक समचतुर्भुज भी ड्रॉ कर ले। तो आइए हम यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना ले रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या थी कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जो इनके दो विकर्ण होते हैं ये 90 डिग्री पे काटते हैं। दोस्तों, आइए हम इनके एक विकर्ण बना लें, क्योंकि हमें यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे विकर्ण भी बना ले रहे हैं। चलिए, इसको हम मिला दें, इससे क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। एक ही विकर्ण बना लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसको हम नाम दे दें इसको। तो अगर हम इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें और इसको डी बोल दें। तो कह रहा है कि इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि चतुर्भुज का जितनी भी भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, सब 5-5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब कह रहा है इसका जो विकर्ण है ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है समचतुर्भुज क्षेत्र, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों सोचिए कि आप ये कैसे निकलेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर हम ले लें यहाँ से ए सी बी, इसका क्षेत्रफल ले लें और ए डी सी, तो देख पाएंगे आप यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज, ए डी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इस समचतुर्भुज त्रिभुज में समद्विबाहु दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यानी कि अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो इसका एरिया निकलेगा 2 गुणे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बी बटे 4 और अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करें। ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में बी की वैल्यू कितना दे रखा है, तो हमें 8 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 8 रख दें, अपान 4 हो जाएगा। और अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 4 और इंटू ए की वैल्यू कितना है, 5। ए कैसे पता चलेगा, जो समांतर भुजाओं की दूरी होती है उसे ए बोलते हैं, जो असमांतर भुजाएं की दूरी होती है उसे हम बी बोलते हैं। तो ए बी बराबर 8 हो जाएगा और ए बराबर 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट 25 लिख दे रहे हैं। और माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों, इसको आइए सॉल्व करें। तो एरिया बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये 2 को इसी तरह रहने दें, ठीक। अब ये कटिएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 25 चौका 100 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 64 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा 2 गुणे में 2 अंडर रूट ये 100 में से 64 जाएगा 36, और 36 किसका होता है, 6 का। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 2 गुणे में 6 दूनी 12 और 12 दूना 24 सेंटीमीटर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, एक समचतुर्भुज की भुजा 26 सेंटीमीटर है एवं विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, क्या पूछा है, एक समचतुर्भुज की भुजा 26 सेंटीमीटर है। सेम तरीके से सवाल है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ए बराबर क्या मान लें, ए बराबर मान लें 26 सेंटीमीटर और बी बराबर क्या मान लें, 48 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण दे रखा है, विकर्ण की लंबाई कितना, 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। आइए फार्मूले पे इसको रख के सॉल्व कर ले रहे हैं। दोस्तों, फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला होता है एरिया बराबर b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो दोस्तों आइए इसी पे रख के सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा, b की वैल्यू कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, 48 अपान 4 और अंडर रूट में हो जाएगा, अब 2 गुणे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, तो हम बाहर यहाँ पे 2 से गुणा करा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 और गुणे में ए की वैल्यू कितना दे रखा है, ए की वैल्यू 26 दे रखा है। 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676 होगा। और माइनस में
48, 48 का स्क्वायर कितना होगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 48 गुणे 48, तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल आएगा 6, 8 चौक 32 हो जाएगा, और 8 चौक 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल आएगा 3 3 6 7 70 के 0 हासिल आएगा 7 7 4 चौक 16 16 4 20 और 3 23 2304, कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको काटेंगे तो 4 से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 चौक 48 यानी 12 होगा। यहाँ पे 12 अंडर रूट, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 4 6 24 के 4 हासिल आएगा 2, 7 चौक 28 28 और 2 30 के 0 हासिल आएगा 3, 7 6 चौके 24 24 और 2 26 2604, 6 चौके 24 के 4 हासिल आएगा 2, 7 चौक 28 28 2 30 हासिल आएगा 3, 7 चौक 28 28 और 3 27 होगा। यहाँ पे कितना होगा 2704, माइनस में क्या करना है 2304। आइए दोस्तों इसको हम घटा लेते हैं और गुणे में यहाँ पे कर देते हैं 2, तो बराबर में हो जाएगा 12 गुणे में, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, और 7 में से 3 जाएगा 4, और 2 में से 2 जाएगा 0, और गुणे में 2। तो दोस्तों ये 12 गुणे में 400 किसका स्क्वायर होता है, तो 20 का होता है 20, और गुणे में 2 कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 240 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 24 दूना 48, यानी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक असमांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगा। आइए दोस्तों सबसे पहले हमें जो दिया उसको हम एक फिगर बना लेते हैं, क्या समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों यहाँ पे हम समलंब चतुर्भुज ड्रॉ कर लिए। अभी जो पूछ रहा है उसको हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यानी ये समांतर भुजाएं दोनों हो जाएंगी, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, यानी जो असमांतर भुजाएं हैं ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, और यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर, यानी एरिया भी दे रखा हमें कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा प्रत्येक असमांतर भुजाओं की लंबाई, इन सब की लंबाई क्या हुई। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लें, यहाँ पे इसकी हाइट ड्रा कर लें, हाइट हो जाएगी, ठीक। अब इसको अगर हम नाम दे दें तो यहाँ पे इसको हम बोल दें A B C D, और इसको हम P1 बोल दें और इसको बोल दें P2, ठीक। और हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं के योग यानी DC, और प्लस में AB, और गुणे में हाइट जो कि हमें पता नहीं है। एरिया बराबर हमें दे रखा है कितना 180 सेंटीमीटर, और बराबर में 1/2 गुणे में ये 20 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 30, और गुणे में हाइट हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 15 से इसको काटेंगे तो 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी हाइट बराबर कितना आया 12 सेंटीमीटर। ये हाइट कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे इसका क्या ये है, ये वाली साइड AD बराबर है CB के, ठीक। तो BC भी बराबर होगा किसके, जो DP1 है ये बराबर होगा CP2 के। क्यों होगा, क्योंकि ये ऊंचाई होता है और किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई आपस में बराबर होती हैं। अब ये किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो तीसरी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी। अब ये पूरा दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इतना दूरी दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं। तो बचा कितना 10 सेंटीमीटर, 10 में ये दोनों बराबर हैं, यानी 5 5 ये हो जाएंगे, ये 5 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 90 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है, यानी ये क्या है समकोण त्रिभुज है, और ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं, क्या होते हैं ट्रिपलेट। तो दोस्तों जो ट्रिपलेट होते हैं ये क्या है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है।
पहली भुजाएं 5 है, दूसरा 12 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा 13, और 13 ये कण होता है, कण सबसे बड़ा होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगी जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर होगा। यानी उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी भुजा, यानी इसका साइड दे रखा है हमें कितना 10 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है उसका छोटा विकर्ण यानी D1 बराबर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है जिसकी भुजा, तो उस अच्छा क्षेत्रफल एरिया पूछा है। क्या पूछा है एरिया बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करें एक समचतुर्भुज बना लें। आइए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक समचतुर्भुज है, इसका जो छोटा विकर्ण है, इसका ये वाला विकर्ण अगर हम ड्रॉ कर दें, ये जो छोटा विकर्ण है कितना है 12 सेंटीमीटर है, और एरिया बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक भुजाएं क्या होगी 10 सेंटीमीटर का ही होगा, 10 सेंटीमीटर, और D1 बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका एरिया निकालने के लिए साधारण सा फार्मूला दो, यहाँ पे आप देख सकेंगे A B C D है, यानी कि इसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम निकाल लें एरिया, तो ये पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में ए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है B/4 √4A² माइनस में D² हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2 गुणे में b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 रख देंगे, बटे में 4 हो जाएगा, √4 गुणे में a की वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस में b² b कितना है 12, 12 बटे में 144 हो जाएगा, और इसको हम बंद कर दें। अब ये हो जाएगा 2 गुणे में, काटेंगे तो 4 से ही 12 हो जाएगा ये, और √400 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 400 माइनस 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 9 से 4 जाएगा तो 5, और ये बचेगा 3 से 1 जाएगा तो 256, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब 2 गुणे में 3 और गुणे में ये किसका स्क्वायर होता है तो 16 का, तो यहाँ पे 16 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 16 16 29 16 से 48, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, 48 दूना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये 3 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। सेम तरीके से सेम पैटर्न के सवाल है, ये भी इसी तरीके से लगेगा, यानी कि इसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे और दो समद्विबाहु त्रिभुज का हम एरिया निकाल लें तो हम मान लेंगे हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया है। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर B/4 √4A² माइनस B²। ठीक, आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं ये दो समद्विबाहु त्रिभुज का निकालना पड़ेगा, तो इसलिए 2 अंदर कर दिए। b की वैल्यू कितना दे रखा है, b जो छोटा विकर्ण होगा b की वैल्यू कितना है कि 10 ऊपर रखेंगे, और बटे में 4 √4 गुणे में 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और माइनस में b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब दोस्तों इसको सॉल्व करें तो 2 गुणे में इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5/2, और √ यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 4 9 36 के 6 हासिल आएगा 3, 4 6 24 24 और 3 27 के साथ हासिल आएगा 2, 4 एकम 4 2 6 676 माइनस 100 हो जाएगा, और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 गुणे में अब ये कितना बचेगा √ में बचेगा 676 में से 100 जाएगा तो 576 बचेगा,
और 576 किसका स्क्वायर होता है, तो दोस्तों हम जानते हैं ये 24 का स्क्वायर होता है। तो 5 गुणे में क्या हो जाएगा 24, तो 5 चौक 20 हासिल आएगा 2, और 5 दूनी 10, 10 2 12, यानी इसका आंसर क्या होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का। तो सेम पैटर्न पे सवाल है, ये भी उसी तरीके से लगेगा। आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम a बराबर क्या मान ले 20 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजाएं क्या होती हैं सभी बराबर होंगी, तो चारों यहाँ पे भुजा 20 ही सेंटीमीटर होगा, तो इसको हम मान ले 20 सेंटीमीटर। और b बराबर जो छोटा विकर्ण दिया कितना दिया 24 सेंटीमीटर, इसको मान ले 24 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों इसके फार्मूले में हम रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया बराबर क्या होता है b/4 √4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b की वैल्यू कितना दिया है, तो b की वैल्यू दिया है 24/4 और अंडर रूट लगेगा यहाँ पे 4 की वैल्यू कितना है 4a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 20 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस में b का स्क्वायर 24, b बराबर 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 4 छंग 24, उसको 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं 2 से गुणा करा दें। इसको भी यहाँ पे हम 2 से गुणा कराएंगे, तभी हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज का निकल रहा है ना। तो ये हो जाएगा 6 और अंडर रूट में 4 चौक 1600 हो जाएगा ये, और माइनस में 576 और गुणे में 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो 6 अंडर रूट, इसमें से घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, और 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 1024 गुणे में क्या आएगा 2। 1024 किसका स्क्वायर होता है, तो दोस्तों ये होता है 32 का स्क्वायर। किसका होता है 32 का, 2 2 में 4, ये हो जाएगा 6 गुणे में 32 और गुणे में 2, गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा 1, 6 3 18, 18 और 1 19, और इसको 2 से और गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हासिल आएगा 1, 2 एकम 2 3, 384। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की परिमिति बराबर होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं, पहले हम क्या करें एक पहले फिगर बना लें। ठीक, फिगर से ज़्यादा समझने में आसानी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक फिगर बना लें समचतुर्भुज का। अब यहाँ पे इसके दोनों विकर्ण दे रखे हैं, तो विकर्ण भी हम ड्रा कर लें। यहाँ पे इसको मिला दें इससे और इसको मिला दें इस पॉइंट से। इनका अगर हम नाम दे दें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे दे दें A B C और D, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं D बोलते हैं। अब कह रहा है इसकी समचतुर्भुज की दोनों विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, यानी छोटा वाला विकर्ण हम मान लें कितना 14 सेंटीमीटर है, और ये बड़ा वाला विकर्ण कितना है 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे कह रहा है इसकी परिमिति क्या होगी, यानी कि परिमाप क्या होगा। तो हम जानते हैं 4a स्क्वायर बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे निकालेंगे 4a की वैल्यू हमें नहीं दे रखा है ना, तो a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर और प्लस में d2 का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो 48 गुणे में 48 यहाँ पे अगर हम करें तो 8 अट्ठाईस 64 के 4 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 8 अट्ठाईस 64 के 4 हासिल आएगा 6, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 2 2 4 और 6 4 10 के 0 हासिल आएगा 1, 3 3 6 7 70 के 0 हासिल आएगा 1, 4 2 16 16 3 23 को 4 हो जाएगा, कितना ये प्लस में हो जाएगा 23 को 4। अब 4a बराबर क्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे 6 4 10 के 0 हासिल आएगा 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल आएगा 1,
और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और हासिल 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2500। अब दोस्तों हम जानते हैं 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो 2500 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो सॉरी 50 का होता है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 4। अगर इसको और हम काट के छोटा करें तो ए बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 2 दूनी 4, यानी कि 25/2 ए की वैल्यू आ गया। ठीक, हमसे क्या पूछा है, इसकी परिमिति। तो परिमिति क्या होता है, परिमिति होता है 4a होता है। तो दोस्तों क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो इसकी जो परिमिति होगा ये 4a होगा। तो 4 गुणे में a की वैल्यू क्या है 25/2 है। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 दूनी 4 और गुणा करा देंगे, p बराबर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। p बराबर 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दे रखा है। तो दोस्तों चलिए इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है सभी सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन हमसे पूछा किसमें, वर्ग मीटर में। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। आइए पहले हम एक समलंब चतुर्भुज ड्रा कर ले रहे हैं। सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पे हम ड्रा कर लें, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, जितने इन्फॉर्मेशन दे रखा है उनको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। हमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि इसकी जो समांतर भुजाएं 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यानी ये वाली भुजा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटी भुजा ये है और बड़ी भुजा ये कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। और इनका जो हाइट है, ये हाइट कितना दे रखा है, तो ये दोस्तों हाइट दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसका निकाल लें क्या, हाइट, ये मिला दे इस पॉइंट से, ये मिल गया हाइट। ये हाइट कितना दे रखा है, तो ये हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे चलिए इसको 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, यानी इसका अगर हम नाम दे दें ए बी सी और डी, इन समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 13 और क्या ऐसा कितना दे रखा है 27। तो यहाँ पे 13 और 27 और गुणे में हाइट कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 हो जाएगा और गुणे में इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल आएगा 1, 3 और 1 हासिल 4 और गुणे में 8। अगर काटे तो 1 कम 2 4 2 नहीं 8 और 4 तो 16, 160 दे रखा है। ये कितने आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। ठीक, हमसे पूछा है मीटर वर्ग मीटर में। अब मीटर 1 सेंटीमीटर में सॉरी हाँ 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1/100 मीटर होता है। कितना 1/100 मीटर, यानी इसको 1/100 से गुणा कराना पड़ेगा। 160 को हमें गुणा कराना पड़ेगा मीटर, हाँ 1/100 से। तो आइए गुणा कराते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी क्या 1.6 क्या आएगा वर्ग मीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में है। अच्छा, क्योंकि इसका एरिया मीटर है तो यहाँ पे तो डबल जीरो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर एक बार है लेकिन वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे डबल जीरो बढ़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, आइए गुणा कराते हैं। तो 1/, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी डबल जीरो बढ़ेगा। ठीक, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो 160 और गुणे में 1/1000 होगा, यहाँ पे 1000 होगा। अब 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 और 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा जीरो, दशमलव लग जाएगा। तो 0.016 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक मैदान समलंबाकार है जिसकी समांतर भुजाएं 200 मीटर एवं 400 मीटर है लंबी है, जबकि अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 260 मीटर लंबी है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा।
तो एक मैदान की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 260। अच्छा, आइए यहाँ पे एक समलंब क्या हमें बनाना पड़ेगा, चतुर्भुज। तो हम यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज ड्रा कर लेंगे। अब फिर हमसे कह रहा है कि जो इसकी समांतर भुजाएं हैं ये कितना है, तो ये एक है 200, एक है 200 सेंटीमीटर और एक है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो इसकी अन्य दो असमांतर भुजाएं यानी कि ये प्रत्येक कितना है 260 सेंटीमीटर है, ये 260 है, तो ये भी कितना है 260 ही है। हमसे क्या पूछा, इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस मैदान का क्षेत्रफल हमें ढूंढने के लिए हमें क्या निकालना होगा, इसकी हाइट पता करना होगा। तो हाइट कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम क्या करें, इसको यहाँ से इसे ड्रा कर दें। ठीक, अब ये बन गया इसका हाइट। इस त्रिभुज को अगर हम नाम दे दें तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी, और इसको हम बोल दें P1 बोल दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से इसको भी हम मिला दें, अगर इसको अगर मिला दें क्योंकि दोनों हाइट ये हो जाएगा, इसको बोल दें क्या P2 बोलते हैं। चलिए इसको हम P2 बोल दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक, और अब आप देख सकते हैं ये हाइट है, तो हाइट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी किसी भी समकोण त्रिभुज के दो साइड आपस में बराबर है तो तीसरा साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की 200 है और पूरा है 400 हमारे पास, तो 200 निकल गया तो बचा 200, और 200 में बराबर बराबर है तो 100 ये 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 100 ही सेंटीमीटर ये वाली भुजा हो जाएगी। अब हमें क्या पता करना है, हाइट पता करना। हाइट पता कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस और प्लस भुजा का सॉरी आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या दे रखा है 260, तो 260 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 260 का स्क्वायर और बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 100, 100 का स्क्वायर यहाँ पे हम कर दें। ठीक, और प्लस में लंब का स्क्वायर, तो लंब हमें पता नहीं है तो लंब का स्क्वायर ही निकालना है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर कर दें। अब यहाँ पे अब 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 होगा, और एक जीरो है तो डबल जीरो बढ़ेगा बराबर, यहाँ पे 2 जीरो है तो ये हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा प्लस में लंब का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे 10,000 क्या है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 676 माइनस 6 और डबल जीरो माइनस में 10,000, इसको हम यहाँ पे माइनस कर दें और बराबर में लंब का स्क्वायर। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 576 और डबल जीरो बचेगा बराबर लंब का स्क्वायर। इधर स्क्वायर लगाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 और डबल जीरो बराबर में लंब हो जाएगा। 576 किसका होता है तो 24 का होता है, और डबल जीरो है तो एक जीरो सिंगल आएगा, यानी क्या आएगा 240, यानी जो इसकी हाइट होगी ये कितना होगा 240 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं क्या क्या है ए बी और प्लस में क्या है डी सी, यहाँ पे हम डी सी को ले लें और गुणे में हाइट हो जाएगा, तो 1/2 और गुणे ए बी की वैल्यू कितना है, तो ए बी की वैल्यू 200 है, यहाँ पे हम 200 लिख लें और प्लस में सी डी सी की वैल्यू कितना है 400, इसको 400 यहाँ पे जोड़ लें और गुणे हाइट कितना है तो 240 हाइट यहाँ से हम फाइंड किए हैं। आइए इसको काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 120 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 200 ये हो जाएगा 200 और 400 मिल के हो जाएगा 600, 600 गुणे 120। आइए गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा और 12 छंग 72 हो जाएगा। तो देखते हैं किस कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 51 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 39 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी सेम पैटर्न के सवाल है, इसको भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लें। यहाँ पे हमारे पास हो गया ये समलंब चतुर्भुज। इसको अगर हम नाम दे दें, इसको बोल दें हम ए, इसको बोल दें बी, इसको बोल दें सी और इसको बोल दें डी। ठीक, अब इसका हमें हाइट निकालना है तो हमें हाइट भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम हाइट को यहाँ पे बना लें। यहाँ पे ये हाइट हो जाएगा और यहाँ पे ये हाइट हो जाएगा। इनका अगर हम नाम दें तो ये नाम हो जाएगा इनका P1 इनको बोल दें,
और इनको P2 बोल दें। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है सबको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। आइए दोस्त देखते हैं। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 51 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, यानी छोटी वाली भुजा क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बड़ी वाली भुजा कितना हो जाएगा, 51 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्रत्येक अन्य जो असमांतर भुजाएं हैं इनकी लंबाई क्या है, तो इनकी लंबाई यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, तो ये है 39 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इनको 39 सेंटीमीटर लिख दें, ये 39 सेंटीमीटर और ये भी 39 सेंटीमीटर ही। अब यहाँ पे देखिए इनकी हाइट भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज का हाइट आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे ये हाइट बराबर हो गया। अब दो भुजाएं बराबर हैं, यहाँ से यहाँ तक आप दूरी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, और ये पूरा 51 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 51 सेंटीमीटर है ये यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी, जिसमें इतना दूरी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये भुजाएं दोनों आपस में बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की अगर दो साइड बराबर है तो तीसरा साइड आपस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो 51 में से अगर हम 21 घटा दें तो कितना बचेगा, तो एक में से एक जाएगा 0 और दो में से 3 जाएगा, 30 बचेगा। 30 में तो आधा आधा बटेगा, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 15 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करें, इनका लंबाई निकाल लें। तो लंबाई कैसे निकलेगा, 39 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, और बराबर में यहाँ पे 15 का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। तो लंब इसका स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और यहाँ पे 39 का निकालना है, 39 गुणे 39 हमें करना पड़ेगा। तो 9 9 81 के एक हाथ चलाएगा 8, 9 3 27 यहाँ पे हो जाएगा, और 9 3 27, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, और 14 6 20 और 2 22 के 2 हासिल आएगा 2, 2 2 4, 4 2 6, 62 क्या हो जाएगा, 62 के 2 हासिल आएगा 6, 8 3 3 का 9, 9 9 6 15, 1521 यहाँ पे हो जाएगा। ये हो जाएगा 1521। अब बराबर में अब इसमें से हम घटा लें 1521 माइनस में 225 बराबर में एल स्क्वायर। तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा, 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा, बचा यहाँ पे 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1296 और बराबर एल स्क्वायर। तो 1296 किसका होता है, स्क्वायर 1296। आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर एल इधर एल स्क्वायर है, अगर एल इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा 1296, और ये अंडर रूट लग जाएगा बराबर में एल हो जाएगा। अब ये किसका होता है, 36 का स्क्वायर होता है, तो 36 बराबर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल, यानी लंबाई कितना आया 36 सेंटीमीटर। तो आइए अब इसका हम क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें। तो एरिया बराबर कैसे निकलेगा, इसको हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हाइट हमारा आ चुका है। ठीक, तो एरिया बराबर क्या होता है, तो दोस्तों एरिया बराबर होता है 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है 21 और प्लस में 51, और गुणे में हाइट, हाइट कितना है, हाइट है 36 सेंटीमीटर आया है निकल के। तो 1/2 गुणे में 21 से क्या कितना होगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 2 7 72, और गुणे में 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे काटेंगे तो ये भी 36 गुना 72 हो जाएगा, और इसको गुणा कराएंगे 36 गुणे 36, तो ये हो जाएगा 1296, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1296। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और इतना है, ठीक। दोस्तों हम जानते हैं समचतुर्भुज का एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे d1 की वैल्यू कितना है 16 है और d2 की वैल्यू कितना है 12 है। काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 12 96, कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।